हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक शानदार किताब यहाँ पे जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। एक बेहतरीन किताब हम लोग यहाँ कर रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन मजा आ रहा है आप लोगों को। सीधा लिए चलता हूँ दोस्तों किताब पे। बता दूं आप लोगों को, एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है। एडजेक्टिव में हमने काफी सारे रूल्स अभी तक पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे। धीरे धीरे एक एक रूल को बहुत अच्छे से, डिटेल से, विद एग्जाम्पल करते चले जा रहे हैं दोस्तों। बस आप हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे दोस्तों। दोस्तों, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश में हर चैप्टर का अपना एक वैल्यू है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत सारे रूल्स एक साथ बता दें और आप ढूंढ पाएं। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन जरूरी है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनके रूल्स क्या हैं, धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। इस बुक की एक बहुत ही खास बात यह है कि दोस्तों जब 3-4 चैप्टर हो जाते हैं कंप्लीट, उसके बाद आप देखेंगे कि एक मिक्स्ड एरर का टेस्ट होता है, एक तरह का एक्सरसाइज होता है। वो किस लिए दोस्तों? वो इसलिए है कि आप जब नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो नाउन के बहुत सारे सेंटेंसेस देख लिए, लेकिन जब आप मिक्स में देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या करना है। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि रूल नंबर 12 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 13 नंबर को बहुत ही ध्यान से, कि क्या कहना चाह रहा है ये। एज इज यूज्ड इन द पॉजिटिव डिग्री to denote equality, while then is used in comparative degree. Both as and then are required to be used when a sentence contains an adjective, positive and comparative forms. बहुत सिंपल हिंदी भाषा में इसको कहूं तो ये कह रहा है कि as का प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में करते हैं जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या है? कोई चीज बराबर है। राम इज एज टॉल एज मोहन। इसमें आप देख रहे हैं राम और मोहन जो है ना, वो दोनों बराबर के टॉल हैं। इक्वालिटी की बात आई है। राम उतना ही टॉल है जितना कि मोहन है, यानी दोनों इक्वली टॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, देन का प्रयोग करना है। राम इज टॉलर देन मोहन। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने कहा एज का प्रयोग करो पॉजिटिव डिग्री में इक्वालिटी के लिए, और देन का प्रयोग करो कंपैरेटिव डिग्री में। यहां तक तो क्लियर हो गया। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग दोनों पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में अगर आया है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एज और देन दोनों का एक बराबर प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने एज और देन बोला और एज और देन लगा दिया। सूटेबल यूज होना चाहिए। उसमें ग्रामर का विशेष ध्यान रहे कि एज का प्रयोग कैसे होगा, देन का प्रयोग कैसे होगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं कि एक्चुअली हम इस रूल के अनुसार सेंटेंसेस में क्या कहना चाह रहे हैं। शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। मीनिंग समझिएगा पहले, फिर हम गलती पे आएंगे। पहले मीनिंग समझते हैं। वो कह रहा है कि वह उतनी ही ऑनेस्ट है। शी इज एज ऑनेस्ट इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा ऑनेस्ट नहीं है तो कम से कम उतनी तो है जितना कि उसका भाई है। हिंदी में कहना चाह रहा है कि वह अपने भाई जितनी ऑनेस्ट है, हो सकता है उससे ज्यादा ऑनेस्ट ना हो, बट भाई जितनी तो है ही। तो इसको समझाने के लिए हिंदी तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन ग्रामेटिकल अगर आपको याद हो तो एज ऑनेस्ट एज, जब भी मुझे इक्वालिटी के लिए एज का प्रयोग करना है एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ, दो एज का प्रयोग करता हूं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था राम इज एज टॉल एज मोहन, दो एज लगेंगे तो एक्चुअली करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज एज ऑनेस्ट एज, बाकी ठीक है इफ नॉट मोर ऑनेस्ट देन हर ब्रदर। ये करेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको बात समझ आनी चाहिए कि मुझे एज और मोर यानी कि देन दोनों का प्रयोग करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रयोग भी
सही होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई एम एज स्ट्रॉन्ग और इवन स्ट्रॉन्गर देन माई फो। पहले तो ये क्या शब्द है भाई, फो कहते हैं इसे, फो पढ़ते हैं इसे, फोई वोई नहीं करेंगे इसे, फो कहेंगे। फो का मतलब होता है एनिमी, और एनिमी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया मैं तो उतना ही स्ट्रॉन्ग हूं, और इवन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूं अपने शत्रु से। मैं या तो उतना हूं, या उससे ज्यादा हूं, उससे कम नहीं हूं, ऐसा ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप कहें, लेकिन सही तरीके से कहें। भाई मुझे अगर इक्वालिटी दिखानी है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो दो एज का प्रयोग करना पड़ेगा। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज और इवन स्ट्रॉन्गर देन, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दो एज का सही उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रूल नंबर 14 पे। ध्यान से अगर आप देखेंगे 14 नंबर रूल, तो क्या कह रहा है, when two adjectives, ध्यान से देखिएगा, when two adjectives require different prepositions, appropriate prepositions must be used with both the adjectives। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है बहुत सिंपल भाषा में कि भैया कभी कभी आपको समझाने के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। किसी वाक्य में कई बार ऐसा होता है, हमें दो दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना पड़ता है। कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से करिए। पहले तो वो दोनों एडजेक्टिव अगर एक इंसान के हैं तो डिग्री सेम होनी चाहिए। मेरी बात को फिर से सुनिए कि अगर वो एक ही इंसान के लिए आए हैं, एक नाउन के लिए आए हैं, डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों कंपैरेटिव चलेंगे, दोनों पॉजिटिव चलेंगे, दोनों सुपरलेटिव चलेंगे, कोई आपत्ति नहीं है इस बात। दूसरी बात, अगर आपने देखा दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो दोनों एडजेक्टिव्स को अगर अलग अलग प्रकार के प्रेपोजिशंस चाहिए, तो आपको दोनों का प्रयोग करना है। मतलब दोनों अलग अलग प्रकार के जो प्रेपोजिशंस हैं, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के साथ अलग अलग टाइप, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन अगर ग्रामेटिकली सही हैं, तो आपको दोनों के साथ सूटेबल प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना है। क्या मतलब है इसका, वो मैं समझा देता हूं। ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, मुझसे एज में बड़ा है मुझसे सीनियर भी है। दोनों को ध्यान से समझिएगा, सीनियर भी है और बड़ा भी है। ओल्डर को देन चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओल्डर शब्द के साथ देन का ही प्रयोग होगा, उसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सीनियर शब्द के साथ टू का प्रयोग करना है। वापस सुनिए मेरी बात को ध्यान से, सीनियर शब्द के साथ टू का प्रयोग करना है। क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस में बता रखा है, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ऐसे कुछ कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स हैं जिनके साथ आप देन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मजे की बात देखो, मैंने आपको एक नियम बताया था कि भाई एंड के दोनों तरफ सेम डिग्री आएगी, ही के लिए दोनों सेम डिग्री आएगी। तो डिग्री तो सेम है। मैंने कहा था सीनियर भी कंपैरेटिव है, ओल्डर तो दिख रहा है कंपैरेटिव है, लेकिन ओल्डर के साथ देन चल गया, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। सीनियर के साथ देन चलता नहीं है, तो सेंटेंस बन जाता है ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। यहां पे एक बात याद दिला दूं, आई का प्रयोग क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि हम कंपैरिजन सब्जेक्ट का कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता तो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें। ये दोनों बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सेकंड देखिए साहब, हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन माइन। देखो चीपर देन माइन तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी क्या कह रहा है, उसकी जो ड्रेस है, उसकी ड्रेस मुझसे अलग भी है और मुझसे सस्ती भी है भाई। तो मेरी ड्रेस से चीपर है, चीपर देन, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं है?
क्योंकि चीपर शब्द एक कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगाना है। लेकिन डिफरेंट के साथ ये देन नहीं चलता है, नियमानुसार डिफरेंट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सो डिफरेंट के साथ फ्रॉम चाहिए, दैट मीन्स हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन। यहां पे एक फ्रॉम तो लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके सेंटेंस एक्चुअली गलत हो जाएगा। ये बातें जो छोटी छोटी बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूं। इसी में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए साहब, थर्ड नंबर, शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर। वह अपनी सिस्टर से स्ट्रॉन्ग भी है और अपनी सिस्टर से यंग भी है। दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं, दोनों के साथ देन चलता है, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कोई आपत्ति नहीं है तो फिर नहीं है। ये सेंटेंस तो नो एरर, बिल्कुल विदाउट एरर सही है। तीसरे रूल के चलते हैं इस वीडियो का। आज का हमारा तीसरा और आखिरी नियम देख लेते हैं, नियम नंबर 15 नंबर। सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखेगा। हम कह रहे हैं प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन व्हेन द नाउन इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। अगर नाउन के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है, वापस सुनिएगा, नाउन के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है तो एडजेक्टिव को नाउन से पहले नहीं रखना है, नाउन के बाद में रखना है। वापस सुनिए, अगर नाउन के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है तो एडजेक्टिव को वहां से उठा के नाउन के बाद में रखना है। कैसे? द सब्जेक्ट इज अ वर्दी मैटर ऑफ नोट। ध्यान से देखेगा, जो सब्जेक्ट है ना वो वर्दी मैटर ऑफ नोट है, यानी कि नोट्स करने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इसको रखना कैसे है दोस्तों, ये मेरा नाउन है, नाउन के बाद प्रेपोजिशंस हैं, तो आपको ये देखना है कि अगर नाउन के बाद प्रेपोजिशन है तो मैं इस एडजेक्टिव को उठा के यहां रख दूंगा। द सब्जेक्ट इज अ मैटर वर्दी ऑफ नोट। वर्दी ऑफ नोट का मतलब हो गया कि भैया नोट करने लायक है, बहुत ही मूल्यवान है, इंपॉर्टेंट है। ही इज अ सुटेबल मैन फॉर एनी पोस्ट। देखिएगा, फॉर एक प्रीपोजिशन है, मैन एक नाउन है, सुटेबल को यहां से हटा के फॉर से पहले रख लो। ही इज अ मैन सुटेबल फॉर एनी पोस्ट। वह किसी भी पोस्ट के लिए सुटेबल है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। तो आपने देखे दोस्तों 3 नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। इसी तरीके से हमारे साथ हमेशा बने रहिए दोस्तों। सब्सक्राइबर्स नहीं है आप में से बहुत सारे देखने वाले, मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए और लीजिए आनंद बिल्कुल हमारे इस एसपी बख्शी सीरीज का। इसके साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश की एक सीरीज हमारे साथ चल रही है, रेमन मर्फी, बहुत ही बेसिक एलिमेंटल बुक है, बिल्कुल भी मिस मत करिए। थैंक यू एंड टेक। Please like, share, subscribe. Digital तैयारी।